नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है बलोखरा सीरीज जो है हमने डिस्कस करना स्टार्ट की हुई है और बलोखरा सीरीज का डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है आज यहाँ पर कवर किया जाएगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है हम कवर करेंगे। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का इससे पहले हम 2-3 पार्ट जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो है हमने कवर कर लिए हैं। आज कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट पार्ट होगा प्रॉपर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। टोटल जो ये हमारी बलोखरा सीरीज़ है इसके 17 पार्ट अभी तक हो चुके हैं। ये 18वें नंबर का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन से डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ही क्वेश्चन है, यहाँ से हम कवर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं अंडर हुज पोजेशन वॉज द कांगड़ा फोर्ट बिटवीन 1783 टू 87। तो बोलते हैं कि 1783 से 1787 के बीच कांगड़ा किला जो था वो किसके अधिकार में था। अगर हम बात कर रहे हैं ना कांगड़ा किले की, तो कांगड़ा किले के ऊपर देखो कांगड़ा रियासत का तो अधिकार रहा ही रहा, परंतु और भी मुस्लिम यहाँ पर आए तो उन्होंने भी यहाँ पर रूल किया और जो रणजीत सिंह थे वो भी यहाँ पर रहे। परंतु 1783 से लेकर 1787 तक जो था वो कांगड़ा किला किसके अधीन रहा था? ये जय सिंह कन्हैया के अधीन जो था वो रहा था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। जय सिंह कन्हैया जो था, जय सिंह कन्हैया ने अपनी फौज के साथ जो था वो जो कांगड़ा का किला है 1781-82 में जो था वो इसकी घेराबंदी जो था वो कर डाली। और कुछ टाइम तक जब घेराबंदी कर डाली तो उस टाइम कांगड़ा किले का जो किलेदार हुआ करता था वो सैफ अली खान हुआ करता था। सैफ अली खान जो था वो काफ़ी टाइम तक जो था वो इस सेना का, जय सिंह कन्हैया की सेना का मुकाबला नहीं कर पाया और उसके बाद उसे हार मारनी पड़ी और किला जो था वो जय सिंह कन्हैया के अधीन जो था वो आ गया और काफ़ी टाइम तक जय सिंह कन्हैया ने जो था वो इसके ऊपर अधिकार अपना बनाए रखा। लगभग 3-4 सालों तक जो था ये यहाँ पर जो था वो अपना अधिकार जो था वो बनाए रखा। और उसके बाद फिर संसार चंद का टाइम आता है। फिर संसार चंद जो है वो यहाँ पर आ पहुँचता है। किस तरह से पहुंचता है वो भी जानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। बोलते हैं इन विच ईयर संसार चंद बिकेम द रूलर ऑफ कांगड़ा। बोलते हैं कि संसार चंद जो था वो कांगड़ा का शासक कब बना था। अब संसार चंद का कार्यकाल यहाँ से शुरू होता है। तो संसार चंद जो था वो 1775 में, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, 1775 में जो था वो कांगड़ा किले का जो था वो शासक बना था या फिर कांगड़ा का जो था वो रूलर बना था। संसार चंद की हम एग्जैक्टली बात करते हैं तो संसार चंद का जन्म जो था वो 1765 में हुआ था। 1765 में इसका जन्म हुआ था। बहुत छोटी उम्र का था तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और 1775 में राजगद्दी जो था वो संसार चंद के हाथों में जो था वो आ गई थी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि जब संसार चंद राजा बना था तो उस टाइम कांगड़ा किले का किलेदार कौन होता था। तो उस टाइम कांगड़ा किले पर जो था वो मुगलों का अधिकार होता था और सैफ अली खान जो था वो यहाँ पर राज कर रहा था। अब सैफ अली खान यहाँ पर राज कर रहा था तो उसके तुरंत बाद जब संसार चंद राजा बन गया था 1775 में, कुछ सालों के बाद देखने को मिलता है कि जय सिंह कन्हैया जो है, ये जो जय सिंह कन्हैया है ये कांगड़ा किले पर अपना अधिकार कर लेता है। संसार चंद के पास अभी कांगड़ा का किला था नहीं। अब संसार चंद ने कांगड़ा के किले को लेकर जो था वो जय सिंह कन्हैया के साथ जो था वो फाइट की। अब फाइट करने के बाद अंत में जाकर 1786-1787 में जो था वो क्या होता है कि कांगड़ा का किला जो है वो संसार चंद के पास जो है वो आ जाता है। ये आपने ध्यान रखना है कि लगभग 1786 के आसपास कांगड़ा किला जो है वो वापस कटोच राजाओं के पास चला जाता है। जो संसार चंद जो था वो उस टाइम कटोच वंश को जो था वो लीड कर रहे थे, वो इसके शासक थे। अब कांगड़ा का किला उस टाइम का सबसे बड़ा किला हुआ करता था एक। तो अब कांगड़ा का जब इतने बड़े किले का ये राजा बन गया तो इसकी महत्वाकांक्षाएं जो था वो बढ़ने लग पड़ी। जैसे जैसे महत्वाकांक्षाएं बढ़ी वो इसके लिए नुकसानदायी हो गई। कैसे नुकसानदायी हुई? इसने जो था वो अन्य पहाड़ी राजाओं के ऊपर जो था वो आक्रमण करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। इसने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर लिया और इसके पड़ोसी राज्य जैसे बिलासपुर हो गया और भी पड़ोसी राज्य थे इसके, उन सभी को इसने तंग करने स्टार्ट कर दिया था। फिर आगे आगे देखिए अभी होता क्या है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कांगड़ा का इतिहास जो संसार चंद के कार्यकाल का है। बोलते हैं बैटल ऑफ नेरती टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद ऑफ कांगड़ा एंड रूलर ऑफ। तो बोलते हैं कि नेरती की लड़ाई ये संसार चंद के बीच में हुई और दूसरी तरफ जो था वो लड़ाई कौन लड़ रहे थे? तो दूसरी तरफ जो था वो लड़ाई चंबा के शासक जो था वो लड़ रहे थे। कौन होगा? ऑप्शन सी चंबा जो है वो सही आंसर होगा। तो हुआ क्या था, देखो चंबा के शासक जो राज सिंह थे वो उस टाइम रूल कर रहे थे। कौन? चंबा के शासक थे राज सिंह। ये भी ध्यान रखना है कि किसके साथ हुई थी, तो चंबा के शासक राज सिंह के साथ जो था वो हुई थी।
अब राज सिंह के साथ जो था वो कांगड़ा का राजा जो संसार चंद था उसका थोड़ा सा डिस्प्यूट था रिहलू इलाके को लेकर। ये जो रिहलू इलाका था इसको लेकर जो था इनके बीच थोड़ा सा विवाद चला हुआ था और संसार चंद ने क्या किया, अचानक से जो था वो राज सिंह के ऊपर हमला बोल दिया। हमला कब बोला गया था? सब लगभग 1794 में जो था ये हमला बोला गया था। अब 1794 में ये बैटल ऑफ नेरती होती है। नेरती शाहपुर के नज़दीक जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर ये बैटल होती है, तो इसीलिए इसको बैटल ऑफ नेरती जो था वो कहा गया। अब इसमें क्या हुआ, इसमें राज सिंह जो था वो मारा गया। राज सिंह पहले तो जख्मी हो गया, फिर बाद में चलकर ये वीर गति को जो था वो प्राप्त हो गया था। और 1794 में जो था ये इसको अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। और इस तरह से संसार चंद ने चंबा को भी जो था वो परेशान किया, तो चंबा भी थोड़ा सा नाराज इनसे चल रहा था। और उसी तरह चंबा के बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे ना यहाँ से, वैसे तो बलूखरा सीरीज में चंबा डिस्ट्रिक्ट कवर हो चुका है। तो राज सिंह के बाद जो था वो कौन शासक बना था? चंबा के राजा राज सिंह के बाद जो था वहाँ के कमांड जो था राजा जीत सिंह के पास गई थी। और जीत सिंह के समय में जो था वो नाथू वजीर जो था वो यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध होते थे। बाद में नाथू वजीर ने भी थोड़ा सा कांगड़ा के राजा संसार चंद के अगेंस्ट काम किया था। किस तरह से किया था अभी आगे देखिए, आगे आपको पता चलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अटैक ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट बिकेम द रीजन टू द डाउनफॉल ऑफ संसार चंद। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस रियासत पर हमला करना संसार चंद के पतन का मुख्य कारण बना था? तो मुख्य रूप से अगर बात की जाती है तो कहलूर को इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था। कहलूर के ऊपर इसने आक्रमण किया और वही जो था वो इसके पतन का कारण भी जो था वो बन गया था। कहलूर के शासक इस टाइम महान चंद जो था वो हुआ करते थे जब संसार चंद ने जो था वो तंग किया। महान चंद जो था वो यहाँ के शासक हुआ करते थे। इन्होंने ही जो था वो बाद में चलकर गोरखाओं को जो था वो इनवाइट किया था। एक और क्वेश्चन देखिए, और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। बोलते हैं इन विच ईयर रूलर ऑफ कांगड़ा संसार चंद अटैक्ड ऑन दी राइट बैंक ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने जो था वो सतलुज नदी के दाहिनी ओर के भाग पर जो था वो कब आक्रमण किया था? सतलुज नदी के दाहिनी ओर का जो भाग था उसके ऊपर संसार चंद ने 1795 में आक्रमण किया था। 1794 में जो चंबा का राजा था वो तो मार गिराया। फिर उसके बाद इसने सतलुज नदी का दाहिना ओर का जो भाग है, मुख्य रूप से कहलूर ही वो भाग है, वहाँ पर इसने जो था वो आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम यहाँ के राजा महान चंद जो था वो हुआ करते थे और यहाँ की इनकी माता जो महान चंद की हुआ करती थी वो नगर देवी हुआ करती थी। इन्होंने जो था वो सिरमौर रियासत की सहायता जो था वो यहाँ पर लेनी चाहिए। तो सिरमौर के राजा कौन हुए उस टाइम? सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश हुए। धर्म प्रकाश की सहायता जो था वो इन्होंने मांगी और धर्म प्रकाश ने जो था हिंडूर, जो कि नालागढ़ का प्राचीन नाम है, हिंडूर के राजा जो राम शरण सिंह है उनको भी अपने साथ ले लिया और ये कहलूर जा पहुंचे कि हम संयुक्त होकर जो है वो अटैक करेंगे संसार चंद के ऊपर। तो इन्होंने संयुक्त होकर जो था वो अटैक करना चाहा, परंतु धर्म प्रकाश जो था वो लड़ाई के दौरान मारा गया। तो पूछा जाए ना कि सिरमौर का कौन सा राजा संसार चंद के साथ युद्ध के दौरान मारा गया था, वो धर्म प्रकाश था। धर्म प्रकाश ध्यान रखना। और कहलूर की सेना जो था वो यहाँ पर भी जो था वो हार गई थी। और अब ये क्षेत्र जो था वो संसार चंद के अधीन आ गया था। संसार चंद ने झंझारधार पर जो था वो एक किला बनवाया जिसको छातीपुर किला जो था वो नाम दिया। अब ये छातीपुर नाम जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। छातीपुर नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि बिलासपुर की छाती के ऊपर, बिलासपुर की चेस्ट के ऊपर जो था ये बनवाया था, इसलिए संसार चंद ने इसको नाम ही छातीपुर किला जो था वो दे दिया। अब सोचिए जब इस तरह का उस टाइम तो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, तो कितना जो है यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों के मन में जो है संसार चंद के प्रति आक्रोश होगा। तो उन्होंने फिर गोरखाओं को इनवाइट करना चाहा। आगे देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ ऑफ गोरखा फोर्सेस अटैक्ड कांगड़ा इन 1804-1805। तो अब गोरखाओं को बिलासपुर ने जो था वो इनवाइट कर लिया था। बोलते हैं 1804-1805 में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना के प्रमुख जो सेनापति थे वो कौन थे? तो अब गोरखा यहाँ पर आ पहुंचे थे। 1804-1805 की बात है। इनके जो लीड करने वाले नेता थे या फिर सेनापति थे वो थे अमर सिंह थापा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अमर सिंह थापा जो था वो इनको लीड कर रहे थे। अमर सिंह थापा लगभग 40,000 सैनिकों के साथ जो था वो यहाँ पर आ पहुंचे। 40,000 सैनिक इनके साथ थे जिनको लेकर ये आए थे और इन्होंने सतलुज नदी को पार कर लिया और इनको जो था वो कहलूर की भी जो था वो पूरी सहायता मिल रही थी। अभी हम चंबा की बात कर रहे थे ना कि चंबा के राजा जीत सिंह बने थे और वजीर थे नाथू।
तो नाथू वजीर ने भी जो था वो संसार चंद के खिलाफ युद्ध में जो था वो अपने सैनिक भेजे थे, क्योंकि उनका तो राजा मारा गया था। तो नाथू वजीर ने भी जो था वो अमर सिंह थापा और महान चंद की हेल्प जो था वो यहाँ पर की थी, अपने सैनिक लेकर वहाँ पर जा पहुँचे थे। अब ये सेना कहाँ पर जाकर इकट्ठा हुई? हमीरपुर में जो है वो महल मोरिया नामक एक स्थान है। ध्यान रखना है कि हमीरपुर में महल मोरिया नामक स्थान पर जो था ये सेना जा पहुंची। महल मोरिया में जो था वो संसार चंद के साथ जो था वो इनकी लड़ाई होती है। अब संसार चंद इनके साथ जो संसार चंद की लड़ाई होती है, संसार चंद को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ती है। वो बहुत बुरी तरह से जो है वो यहाँ पर हार जाता है। संसार चंद क्या करता है? संसार चंद जल्दी से जो है वो भाग जाता है यहाँ से और अपने किले में जाकर जो है वो छिप जाता है। इसी दौरान जब गोरखाओं की यहाँ पर लड़ाई हुई ना, उस दौरान क्या हुआ था? उस दौरान संसार चंद ने मंडी को भी तंग किया हुआ था। संसार चंद ने मंडी के राजा हुआ करते थे ईश्वरी सेन को जो था वो नदौड़ में बंदी बनाकर रखा था। तो ईश्वरी सेन 12 वर्षों तक जो था वो नदौड़ में बंदी बनकर रहे थे। ये कैद में रहे थे। जब गोरखाओं ने इनवाइट किया तो गोरखाओं ने ईश्वरी सेन को जो था वो वहाँ से मुक्त जो था वो कर दिया था। तो एक तरह से कहिए कि मंडी भी जो था वो अब गोरखाओं के साथ जो था वो मिल गया था आकर, या फिर कहलूर के सपोर्ट में आ गया था उस टाइम। तो ये भी क्वेश्चन बन गया कि मंडी का कौन सा राजा संसार चंद के द्वारा बंदी बनाकर रखा गया था? तो वो था ईश्वरी सेन। और ईश्वरी सेन को किसने यहाँ से मुक्त करवाया था? तो वो गोरखाओं के द्वारा करवाया गया था। अब संसार चंद छिप गया था जाकर कांगड़ा के किले में। अब कांगड़ा के किले कोई भेद नहीं पा रहे थे गोरखा, परंतु इन्होंने कांगड़ा में जो था वो भारी तबाही जो था वो मचा रखी थी। कांगड़ा के जो आसपास के क्षेत्र थे वहाँ पर इन्होंने भारी तबाही जो था वो मचा रखी। दूसरी ओर संसार चंद जो अपने किले में छुपा हुआ था जाकर, उसका अनाज जो था वो वहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। काफ़ी टाइम तो इन लोगों ने अपना जो खाने के लिए गुजारा करना था, इन्होंने वो घास खाते रहे और अन्य जंगली उत्पाद जो था ये खाते रहे। फिर संसार चंद ने डिसाइड किया क्यों ना महाराजा रणजीत सिंह से जो है वो सहायता मांगी जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगने के लिए जो है अपने भाई को भेज दिया। भाई का नाम था फतेह चंद। तो फतेह चंद को जो था वो सहायता मांगने के लिए भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, और भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर होंगे आगे। फिर बोलते हैं ज्वालामुखी ट्रेटी टुक प्लेस बिटवीन संसार चंद एंड महाराजा रणजीत सिंह इन विच ईयर। अब फतेह चंद जा पहुंचा था किसके पास? महाराजा रणजीत सिंह के पास। तो उनके बीच में फिर बाद में चलकर एक संधि होती है जिसको ज्वालामुखी की संधि जो है वो कहते हैं। ज्वालामुखी की संधि बोलते हैं कौन से ईयर में जो था वो हुई थी? ये ज्वालामुखी की संधि थी ये 1809 में हुई थी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1809 में हुई थी। इससे पहले या इसके दौरान क्या क्या इंसिडेंट्स हुए? अब जब गोरखाओं के खिलाफ जो था वो संसार चंद के साथ संधि करनी थी, तो इसके लिए संसार चंद ने जो था वो महाराजा रणजीत सिंह को जो था वो बहुत बड़ा नजराना देने की बात कह दी कि हम बहुत बड़ी रकम जो है वो आपको देंगे। ये उसने स्वीकार कर लिया। अब महाराजा रणजीत सिंह जो था वो संधि करने के लिए कांगड़ा की ओर आ रहे थे। उसी दौरान क्या होता है? उसी दौरान जो था वो अमर सिंह थापा का एक विश्वासपात्र आदमी होता है जिसका नाम जोरावर सिंह होता है। जोरावर सिंह जो है वो सेना महाराजा रणजीत सिंह की सेना के साथ जाकर मिलता है और कहता है कि अगर वो वापस यहाँ से चले जाते हैं तो वो संसार चंद से दोगुना जो है वो नजराना उनको पेश करेंगे। इस पर रणजीत सिंह ने जो था वो इनकार कर दिया, परंतु रणजीत सिंह ने क्या किया? अपनी एक सेना की टुकड़ी जो था वो नदौड़ में रख दी और वहां से वापस लौट गए। अनफॉर्चुनेटली इस दौरान क्या हुआ? कांगड़ा के लिए थोड़ा सा लक्की भी मान सकते हैं आप। ये क्या हुआ कि गोरखाओं उस दौरान एक बीमारी फैल गई और गोरखाओं के बहुत सारे सैनिक जो था वो बीमार हो गए और कई सैनिकों की जो था वो यहाँ पर मौत भी हो गई। अब संसार चंद ने फिर से जो था वो क्या किया? फिर से महाराजा रणजीत सिंह के पास फतेह चंद को भेजा और कहा कि वो कांगड़ा का किला देने को भी जो है वो तैयार है। और 1809 में रणजीत सिंह जो था वो लाहौर से ज्वालामुखी के लिए रवाना हो गए। और इसी दौरान जो था वो यहाँ पर एक संधि की गई और संधि जो की गई उसे ज्वालामुखी की संधि जो है वो कहते हैं। ज्वालामुखी की संधि ये हुई। कहते हैं कि संधि पर जो था वो खून से हस्ताक्षर किए गए थे और रणजीत सिंह ने ज्वालामुखी के पवित्र द्वीप पर हाथ रखकर ये वादा किया था कि संसार चंद को किसी प्रकार की हानि नहीं जो है वो पहुंचाएगा, ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं आफ्टर संसार चंद हु वर सेकंड टू एंटर इन कांगड़ा फोर्ट आफ्टर इट्स लिबरेशन फ्रॉम गोरखा। अब गोरखाओं से जो था वो इसको मुक्ति मिल चुकी थी, पर अब कहते हैं कि गोरखाओं से मुक्ति मिलने के बाद कांगड़ा किले में संसार चंद के बाद प्रवेश करने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? अब संसार चंद के बाद जो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर प्रवेश करता है वो होता है फतेह सिंह आहलूवालिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाता है। फतेह सिंह आहलूवालिया होता है। कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो टिहरा सुजानपुर जो
संसार चंद का ही एक पार्ट था, वहाँ से उस संसार चंद के पुत्र को जो था वो बुलावा भेजा, और बुलावा भेजने के बाद उसे जो था वो फतेह सिंह आलूवालिया के साथ जो था वो बतौर बंधक के रूप में जो था वो छोड़ दिया था। और फिर दूसरी ओर इन्होंने गोरखाओं के ऊपर जो था वो अगस्त 1809 में जो था वो हमला बोल दिया, और गोरखाओं को जो था वो फिर सतलुज नदी के दूसरी ओर कहलूर वाले क्षेत्रों में जो था वो जाना पड़ा था। और इसी दौरान जो है वो संसार चंद ने जो था अब कांगड़ा में जो था वो फिर से प्रवेश कर लिया, और रणजीत सिंह ने जो था वो कांगड़ा में प्रवेश कर लिया, और संसार चंद की जो संपत्ति थी और उसका किला जो था वो उसको लेने के लिए अपना सेनाध्यक्ष फतेह सिंह और अनिरुद्ध चंद को जो था वो भेजा। उस दौरान जो था वो वजीर नौरंग के हाथों में जो था वो किले की बागडोर थी। तो वजीर नौरंग भी जो है एक फेमस रोल जो है यहाँ पर प्ले करते हैं। तो इस तरह से होता रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ कांगड़ा बाय महाराजा रणजीत सिंह इन 1809। तो बोलते हैं कि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो कांगड़ा का गवर्नर जो था वो किसे बनाया गया था। अब महाराजा रणजीत सिंह के पास किला आ गया था, परंतु ये थोड़ी था कि महाराजा रणजीत सिंह खुद जो था वो यहाँ पर रहेंगे और उसकी देखरेख करेंगे। उन्होंने अपना एक गवर्नर जो था वो यहाँ पर अपॉइंट कर दिया। तो गवर्नर किसको अपॉइंट किया गया था? देसा सिंह मजीठिया को। ऑप्शन ए सही आंसर है, देसा सिंह मजीठिया को जो था वो गवर्नर बनाया गया। या फिर आप कह सकते हैं कि देसा सिंह मजीठिया को जो था वो किले का किलेदार बना दिया गया, सूबेदार बना दिया गया, और एक सेना की टुकड़ी उसके पास रख दी। देसा सिंह को जो था वो कांगड़ा, चंबा, नूरपुर, शाहपुर, जसरोटा, कोटला, बसौली, मानकोट, जसवा, गुलेर, सिब्बा, कहलूर, मंडी, सुकेत, कुल्लू, दत्तारपुर, इन सभी इलाकों का जो था वो सूबेदार जो था वो बनाया गया। अब महाराजा रणजीत सिंह जो था वो ज्वालामुखी माता के मंदिर में जा पहुंचे। इन्होंने माता की पूजा की और कहते हैं कि यहाँ के पुजारियों में बहुत सारा धन जो था वो बांटा था। इसके पश्चात जो था वो जालंधर जो था वो चले गए थे, क्योंकि वहीं से वो रूल करते थे। लाहौर, जालंधर, इन्हीं इलाकों से वो रूल करते थे। अब सिखों का जो था वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो था वो कब्जा हो चुका था पहाड़ी क्षेत्रों में आकर। अब सिखों का जब कब्जा हो चुका था तो सिखों ने क्या किया? सिखों ने जो था वो पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी लूट माट जो था वो मचाई उस टाइम। अब काफ़ी लूट ये यहाँ पर कर रहे थे, तो संसार चंद की जो आय है या फिर कटोच राज्य की आय कहिए, उसे भी जो था वो काफ़ी नुकसान यहाँ से हुआ। जहाँ पर कटोच राज्य पहले 25 लाख रुपया जो था वो कमाता था वार्षिक तौर पर, अब उसकी आय जो था वो कम होकर 7 लाख हो गई थी। और टाइम के इसमें जो था ये टाइम जैसे बढ़ता गया ये और भी ज़्यादा कम हो गई, और ये 70,000 के लगभग जो था वो रह गई थी बाद में जाकर। अब संसार चंद को कहीं ना कहीं पर इंसल्ट जो था वो अंदर से फील हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि उसे एक तो महाराजा रणजीत सिंह को नजराना देना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, किला वो लगभग छोड़ चुका था। उसे साल में एक बार जो था वो लाहौर भी जाना पड़ता था, और वहाँ पर दरबार में जाकर जो था वो अपनी सलामी जो था वो देनी पड़ती थी। अब संसार चंद को कहीं ना कहीं पर जो था टेंशन हो रही थी कि किस तरह से अपना किला वापस लिया जाए। संसार चंद ने अपने पास जो सेना की टुकड़ियां रखी थी उसमें भी जो था वो उसने एक यूरोपियन अफसर को कमांड करने के लिए रखा था, जिसका नाम जैक्सन हुआ करता था। जैक्सन जो था वो कमांड करता था। अब संसार चंद कहीं ना कहीं पर उतारू हो गया कि उसे अंग्रेजों के साथ या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो हाथ मिलाने का मौका मिल जाए, और उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो रणजीत सिंह के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर पाए। संसार चंद के कार्यकाल के दौरान जो था वो यहाँ से होकर फॉस्टर एक यात्री हैं, ये जो था वो यहाँ से होकर गुजरे थे। फॉस्टर यहाँ से होकर गुजरे थे, और विलियम मूरक्राफ्ट भी जो है वो यहाँ से होकर गुजरते हैं संसार चंद के ही कार्यकाल के दौरान। और ये मूरक्राफ्ट के द्वारा ही लिखा गया है कि संसार चंद के कार्यकाल के दौरान इस तरह से हुआ। अब पूछा जाए ना कि मूरक्राफ्ट जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान कांगड़ा से होकर गुजरा था, तो ये संसार चंद के कार्यकाल के दौरान कांगड़ा से होकर गुजरा था। इसने कांगड़ा का मेंशन कर रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉस्टर का क्वेश्चन हो गया कि फॉस्टर यहाँ से यूरोपियन यात्री था, ये यहाँ से होकर गुजरा था। दूसरा मूरक्राफ्ट जो था वो यहाँ से होकर गुजरा था। ये दोनों ही ध्यान रखना, ये दोनों नहीं भूलने चाहिए आपको। और कहते हैं कि जब मूरक्राफ्ट यहाँ से होकर गुजरा था तो संसार चंद ने उसके साथ जो था वो अदला बदली की थी। किस चीज़ की अदला बदली की थी? अपनी पगड़ी उसे दे दी थी और उसकी हैट जो था वो उसने ले ली थी। ये कहा जाता है कि हैट के बदले जो था वो अदला बदली जो था वो कर ली थी। इस तरह से सिनेरियो वहाँ पर देखने को मिलता है। ये बस याद रखने के लिए है कि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच ईयर रूलर ऑफ कांगड़ा संसार चंद डाइड। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एचएस में एक बार पूछा जा चुका है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में। बोलते हैं संसार चंद के राजा जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु जो था वो 1824 में हो गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। और जब मृत्यु हुई उसकी तो ये काफ़ी खुश नहीं था, ये बड़ा ही असंतुष्ट था, क्योंकि इसके हाथों से बहुत कुछ जो था वो जा चुका था। इस संसार चंद के बाद जो था वो इसका पुत्र राजा बना था अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद जो था वो गद्दी कर देता था, यानी कि गद्दी पर बैठने के लिए उसे कर देना पड़ता था, गद्दी टैक्स आप कह सकते हैं। तो ये इसको जो था वो देना पड़ता था 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया देता था और फिर इसको ये सिंहासन जो था वो मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन 1828 राजगीर वॉज गिवन एज जागीर बाय महाराजा रणजीत सिंह टू। तो बोलते हैं कि 1828 में राजगीर एक भाग था कांगड़ा का, ये किसे जो था वो जागीर के रूप में दिया गया था महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो ये अनिरुद्ध चंद को जो था वो दिया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अनिरुद्ध चंद कौन था? अनिरुद्ध चंद जो था वो संसार चंद का पुत्र था। कुछ वर्षों तक महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो था वो अनिरुद्ध चंद के बहुत ही अच्छे संबंध जो था वो रहे, परंतु बीच में आपको थोड़ा सा ना इनके बीच में मनमुटाव देखने को मिलता है। अब अनिरुद्ध चंद को रिस्पेक्ट करनी ही पड़ती थी और करता भी था महाराजा रणजीत सिंह की, क्योंकि महाराजा थे आफ्टर ऑल। रणजीत सिंह ने जो था वो एक बार उनका दीवान हुआ करता था, एक ध्यान सिंह के पुत्र के साथ जो था वो महाराजा संसार चंद की पुत्री का विवाह करने का प्रस्ताव जो था वो रख दिया गया। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार। अब सुनिए, कंप्लीटली सुनना, तब आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। ध्यानचंद के पुत्र का विवाह जो था वो महाराजा संसार चंद की पुत्री के साथ करना चाहा, तो इस प्रस्ताव को जो था वो अनिरुद्ध चंद के सामने रखा गया, परंतु महारानी और राजकुमारी की माता आप कह सकते हैं वो बिल्कुल भी जो था वो यहाँ से खुश नहीं थी, उनको ये शादी मंजूर नहीं थी। अनिरुद्ध चंद के मन में जो था वो स्वयं भी इसके अगेंस्ट ही चल रहा था, वो शादी नहीं करवाना चाहता था। अब वो टाल मटोल कर रहा था कि कैसे न कैसे इनकार कर दिया जाए। महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो क्या किया, अंत में नदौन विजिट किया और कहा कि वहीं पर जो है वो विवाह पक्का कर दिया जाएगा। परंतु अनिरुद्ध चंद की माँ यानी कि संसार चंद की जो पत्नी थी वो वहाँ से रानियों को लेकर जो था वो रातों रात जो था वो चली गई थी। रातों रात वो सतलुज नदी के दूसरी ओर जो था वो चली गई थी, और उस टाइम वो क्षेत्र जो था वो अंग्रेज़ों के अधीन आता था, तो अंग्रेज़ों के क्षेत्रों में जाकर वो पहुंच गई थी ताकि वो उनको अपनी बेटियों का विवाह जो है वो वहाँ पर ना करवाना पड़े और रणजीत सिंह के प्रकोप से भी जो है वो बच सके। कुछ दिनों तक वो हरिद्वार में रहने लगे और वहीं पर उन्होंने अपनी दोनों बहनों का विवाह जो था वो टिहरी गढ़वाल के राजा अनिरुद्ध चंद ने अपनी बहनों का विवाह टिहरी गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह के साथ जो था वो करवा दिया था। और इसके बाद वो फिर से अपने रियासतों में आ गए थे और भागल रियासत में आकर जो था वो रहने लगे थे। कौन सी रियासत में आकर रहने लगे थे? भागल रियासत में आकर रहने लगे थे। अब देखो, ज़रूरी नहीं कि जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए वहीं से पूछा जाए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आपको हर एक चीज़ सुननी है, जितना आप सुनेंगे ना, क्योंकि हर एक चीज़ ज़रूरी नहीं कि आपकी पढ़ी हुई ही आए। कई बार आपने सुना होता है तो वो भी जो है वो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पर ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में और आपके सही आंसर करने में जो है वो आपकी हेल्प करता है। तो इस तरह से अनिरुद्ध चंद हरिद्वार गया, फिर भागल रियासत में आकर जो था वो रहने लगा था। और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कांगड़ा रियासत जो प्रॉपर कांगड़ा रियासत थी वो इतने एक्टिव नहीं रहती। उसके बाद वो कहीं ना कहीं पर जो है वो आगे चली जाती है अंग्रेज़ों के हाथ में। किस तरह से जाती है, कब जाती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। अगले क्वेश्चन है, बोलते हैं इन विच ईयर कांगड़ा डायरेक्टली केम अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। तो बोलते हैं कि कांगड़ा पूर्णतः रूप से जो था वो कब अंग्रेज़ों के नियंत्रण में जो था वो आ गया था। तो कांगड़ा जो था वो 1846 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1846 में पूर्णतः रूप से जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से होता है कि पहला सिख युद्ध होता है, एंग्लो सिख वॉर जिसको कहते हैं, 1846 में होता है और एक संधि होती है। संधि के अनुसार कांगड़ा जो है वो अंग्रेज़ों के अधिकार में जो है वो आ जाता है। कांगड़ा के किले में जो है वो अंग्रेजी सेना जो है वो रहने लगती है।
और दूसरी ओर आप देखेंगे कि अनिरुद्ध चंद हुआ करते थे जो राजा यहाँ से भाग गए थे। 1851 में अनिरुद्ध चंद की मृत्यु हो जाती है और निसंतान जो है वो उनकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। और दूसरी ओर संसार चंद का जो भाई था उसका फतेह चंद, जिसको रणजीत सिंह से सहायता मांगने के लिए भी भेजा गया था। उसके भी पुत्र का पुत्र प्रताप चंद जो था वो 1851 में जो है संपत्ति पर अधिकार के लिए क्लेम करता है। और 1846 में जो है वो प्रताप चंद की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर कर्नल महाराजा जयचंद जो है वो कटोच परिवार के मुखिया जो है वो बनते हैं। फिर ये ब्रिटिश रूल आ जाता है सारा, ब्रिटिशर्स के अनुसार ही जो है वो यहाँ पर आगे जो है वो कार्यकाल चलता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले क्या सुना होगा कि ये जो कटोच वंश है, कटोच वंश कह लीजिए या आप कांगड़ा रियासत कह लीजिए, इसके 489 नंबर के राजा बने और राजा के रूप में जो था वो ऐश्वर्य चंद कटोच का जो था वो राज तिलक जो था वो किया गया। वैसे तो मुझे लगता नहीं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परंतु आप ध्यान रखना कि हाल फिलहाल में ही ये हुआ है, 2023 में ही 489 नंबर के राजा के रूप में जो था वो ऐश्वर्य चंद कटोच का जो था वो राज तिलक किया गया। अब इनका राज तिलक किसने किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरा जानिए। ये मंत्री आपने सुना होगा, चंद्रेश कुमारी एक मंत्री, केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं। इनके बेटे हैं ऐश्वर्य चंद और इनका जो है वो राज तिलक जो है वो किया गया। और राज तिलक किसने किया, तो राजस्थान के राजघराने से जुड़े हुए लोग यहाँ पर आए थे। और राजस्थान में बीजापुर रियासत है, बीजापुर रियासत के राजा उदय चंद कटोच ने जो है वो ऐश्वर्य चंद कटोच का राज तिलक जो है वो किया। अब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि 400 सालों के बाद जो है वो किसी कटोच राजा का राज्याभिषेक जो है वो किया गया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन गया। तो ये 489 नंबर के जो हैं वो राजा रहे, 489 नंबर के जो हैं वो राजा बने, या फिर आप इस तरह से कहिए कि जिनका राज तिलक किया गया ऐश्वर्य चंद कटोच का वो 489 नंबर के राजा हैं। तो ये सारा आप ध्यान रखना, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए, ज़रूरी नहीं जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है वही पूछे जाएं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी जो है वो लिंक हो सकता है। और थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, जो पीछे पड़ा हुआ है उसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन आपने पढ़े सभी को याद नहीं रहेंगे। रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कितना अच्छा रिवीजन किया है। क्वेश्चन तो एग्जाम में आप देखते हैं कि पढ़े हुए आते हैं परंतु सही आंसर नहीं कर पाते, वही रीज़न है कि रिवीजन अच्छे से नहीं होता। तो लास्ट पार्ट से क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर कीजिए। अगर नहीं आपको आता तो उस पार्ट को एक बार देख लेना, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बोलते हैं हु हेल्प्ड अकबर टू अरेस्ट द रूलर ऑफ कांगड़ा जयचंद अराउंड 1570। तो बोलते हैं कि 1570 के आसपास कांगड़ा के शासक जयचंद को गिरफ्तार करने में अकबर की सहायता जो था वो किसने की थी, किसके द्वारा अकबर की सहायता की गई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने ये क्विज प्रैक्टिस करने हैं, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इंपॉर्टेंट PDF भी प्रोवाइड करवा दी जाती है जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करती है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वो सबसे अच्छा सोर्स है अप टू डेट रहने का। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।